विंध्य क्षेत्र की यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभ्यजनन का प्रणाम करी थे। बड़ी खबर है सीधी से, जहां 63वां कोरोना सीधी के प्राप्त हो चुका है। हालात यह है कि सीधी में कुल कोरोना संक्रमित संख्या 63 हो चुकी है, एक्टिव केसन की संख्या 24 हो चुकी है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। और सीधी जिला में कुल 27 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं, जौने में 11 नगर पालिका के अंतर्गत जो है कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। बेहद बड़ी खबर यह हो जाती कि जो 63 में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं वो लालता चौराहा के ही, और बतावा यह जान लगा है कि जो पहल व्यक्ति लालता चौराहा के कंटेनमेंट जोन में रहे, मतलब वो यशमेंस शॉप में काम कर रहे, उन्हीं के संपर्क के व्यक्ति जो है पॉजिटिव पावा गया है, जो बेहद बड़ी खबर हो जाती। और खबर यह है कि अब सीधी कलेक्टर कौनो कोताही बरतई के मूड में नहीं आई। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जे बाजार में लापरवाही करत है, जे शहर के अंदर कंटेनमेंट जोन में लापरवाही करत है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हुई और आपदा प्रबंधन के तहत 188 के तहत जो है मामला पंजीबद्ध की गई। तो बेहद बड़ी खबर ही और सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता ही कि लगातार सीधी में कोरोना संक्रमित के आंकड़ा बढ़ी रहा है, जौने खातिर जो है सीधी कलेक्टर चिंतित रहे और चिंता जाहिर करें। साथ में उनके द्वारा कहा गया कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज का डेवलप की जा लग है। उनके द्वारा यहां तक कहा गया कि सीधी में केवल अभी 30 जांच हो रही, अब एक मशीन की अऊ आई गई ही, अब बहुत जल्द सीधी में 60 जांच प्रतिदिन हो लगी, जौने से हमार संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टेक्ट हिस्ट्री के साथ साथ उनका जांच करे में आसानी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि यशमेंस में लगातार जो है कोरोना के कर्मचारी के कोरोना में पॉजिटिव आवे की रिपोर्ट के दायरा जो है बढ़ल लग है। किंतु एक बेहद अच्छी खबर यह हुई कि वहां के जो मालिक है यशमेंस के, उनका रिपोर्ट निगेटिव आई है। यही से बे कहा जाता है कि बेहद सतर्क रही, सावधान रही। एक व्यक्ति के सतर्कता और सावधानी वह जगह में 6-7 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए जा लगे, किंतु वही थे संचालक जो दुकान के मालिक हैं उनका रिपोर्ट निगेटिव आई है, जो बेहद अच्छी खबर है। ऐसे या कहा जा सकता है कि सतर्कता और सावधानी जो है बचाव है। अब खबर यह है कि आज जो है सीधी मां जो प्रभारी सचिव हैं आकाश त्रिपाठी, उन्होंने के दौरा भा, उनके द्वारा जो है कंटेनमेंट क्षेत्र जो है सीधी के उनका निरीक्षण किनगा, और साथ में यह कोरोना जैसा वैश्विक महामारी के दौर में उनके द्वारा सीधी का यह कोरोना के रफ्तार करो के खातिर बेहद चिंता जाहिर किन गए। यह पूरे मामला में सीधी के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से एमपी संदेश न्यूज 24 के टीम के द्वारा बातचीत की गए, जिनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि अब कौनो गलती मंजूर नहीं है। अब वह गलती सीधे जो है एफआईआर तक जी गलती के सजा मिली, ना कि उनसे उनका कोताही बरती गई या उनका छूट दी गई। तो यह देखी प्रमुख बातचीत के अंश जो यह सीधी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से एमपी संदेश न्यूज 24 के द्वारा किन गए, और उनके द्वारा एक बात और कही गए कि अब सीधी मां जो हालात है बेहतर नहीं आई, और वो के खातिर जनता के साथ चाहिए, जनता के समर्थन चाहिए। जनता यदि चाह ले तो हर चीज सुधर सका थी, स्थिति बदल सका थी। ऐसे अपनों पंचे अब सतर्क हो जी, सावधान हो जी। 3 मंत्र हैं बिल्कुल कंठस्थ कैली, मास्क लगाई, सैनिटाइजर साबुन के प्रयोग करी और साथ में सामाजिक दूरी के अवश्य पालन करी। आरोग्य सेतु ऐप मुफ्त है, पूरी तरह से ओका अवश्य डाउनलोड करी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सर, सीधी में कोरोना की रफ्तार जो है एक तरीके से देखा जाए तो कम्युनिटी में पहुंचने जैसा है। 63 हो चुके हैं अभी तक और 23 एक्टिव हो चुके हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, जुलाई महीने में मतलब ओवरऑल ही पूरे देश भर में जो है हम देखेंगे कि ये संख्या बढ़ी है। सीधी के भी संदर्भ में ये सही है कि जुलाई में हमारे प्रतिदिन 2, 3 या 5 या एक दिन 10 भी आए थे। तो अभी आज के डेट में अभी तक जो कुल मरीज हैं 63 हैं, जिसमें से 23 अभी एक्टिव हैं। बाकी जो एक की जो डेथ हुई थी जो पहले वही हैं, और बाकी सभी डिस्चार्ज थे। जो मूल बात है कि जैसे अब आप देखेंगे हमारे यहाँ से जो एक यशमैन शॉप वाला जो एक केस था, उसमें कई लोग उनके जो कांटेक्ट में रहे हैं, 7 लोग उसमें से पॉजिटिव मिले हैं। जिस तरह से कोल्हुडी में हमने देखा था कि एक ही परिवार से 8 या 9
जो हुए थे, जो पहले जो हो चुका उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक जो उनके साथ हैं वो उनको भी हम क्वारंटीन करें। यदि कोई उनको बच रहा है तो हमने अपने अमले को भी बोला कि इसको स्ट्रिक्टली करें कि जिससे कि हम इसको कंटेन कर सकते हों। और इसके अलावा भी जैसे बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी रहा, जैसे सुल्तानपुर से आए वो खुद पॉजिटिव थे, वहाँ उनका टेस्ट हुआ था, उनके साथ 8-9 लोग थे, उनमें से 5 और पॉजिटिव निकल गए। तो इस तरह से हमारे लिए वो संख्या जो है सीधी बढ़ जाती है। जो इससे पहले जो कलेक्ट्रेट में एक का हुआ था तो उनके परिवार और बाकी के लोगों के साथ मिल करके वो भी 5-6 लोग 7 लोग उनमें हुए थे जो कॉमन ट्रेस हुआ था। तो ये थोड़ी दिक्कत है। इसका जो मुख्य है 2 ही चीज़ है कि एक प्रिवेंटिव एक्शन का है, दूसरा ये रहता है कि कोई अनहोनी नहीं हो, कोई किसी की फैटेलिटी की जो बात है कि डेथ नहीं हो। प्रिवेंटिव में हम लोग अब होम क्वारंटाइन और साथ ही साथ जो आइसोलेशन वाला है इसको हम लोग जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने ज़िले में भी 10 RRT बनाए हैं, कल ही हमने जारी की है, जिसके कि मुखिया हमने नायब तहसीलदारों को कहा है और जो रैपिड रिस्पांस टीम होती है कहीं से कुछ होता है तो उनकी अच्छा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कल ही ज़िले में हमने SP साहब भी थे और उनके साथ हमने सारे हेल्थ विभाग के सभी लोग थे जो कंसर्न BMO, CMHO, सिविल सर्जन और काफ़ी सारा जो जिस नॉर्म पे के स्टेट से निर्देश हैं कि कैसे हमें करनी चाहिए, इस पर हमने की है। हमारा जो 4 मोबाइल जो मेडिकल यूनिट है MMU है, उनके भी जो डॉक्टर्स जो सैंपल लेते हैं और बाकी चीज़ों में भी मदद करते हैं, तो वो भी रीओरिएंटेशन का हमने कल एक काफ़ी उस पर वर्कआउट किया था। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इसको कंटेन करें। पहला तो ये है कि हम मतलब आगे बढ़ने से रोकें, किसी को हुआ तो उनके जो भी परिजन हैं उनको हम उनको क्वारंटाइन करें और यदि उनका रिपोर्ट किसी का पॉजिटिव आता है तो उसको हम आइसोलेशन में करें। सर, कम्युनिटी को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि क्या कम्युनिटी में पहुंच चुका है या नहीं? तो स्थितियाँ यदि कही जाए तो यस्मिन शॉप एक ऐसी दुकान है शहर के बीचों बीच जिसमें लगभग 200 से 300 लोग प्रतिदिन खरीदारी के लिए या फिर कुछ और अन्य कामों से जाते हैं। वहाँ पर फैलना मतलब ये एक बड़ी देखिए अभी तक तो हाँ, इसकी संभावना बिल्कुल ही हो सकती है। अभी तक चूँकि जो मिले हैं जो शॉप में काम कर रहे थे ये उनके उस जगह से लेकर के गए थे, यस्मैन शॉप गए थे वो लेकर के आए हैं, इस तरह का अभी हमको कोई मिला नहीं। यदि ये सब मिलता है कि हाँ शॉप गए थे, शॉपिंग करके आए थे, शॉप में काम करने वाले यदि हैं, तो इसको भी सतर्क होकर के और हम कोशिश करेंगे कि शहर में भी जितने को भी हम पहचान सकते हैं जो यस्मैन शॉप में गए थे, कोई भी इस तरह का जिनको कि सर्दी खांसी या इस तरह का कुछ भी लगता तो सीधे भी संपर्क कर सकते हैं हमसे और हम उनका बिल्कुल हम सैंपल कराने की कोशिश करेंगे या उनकी ज़रूरत अनुसार उनको जो भी चीज़ें उनका केयर करना वो हम करें। क्या सर ये केस हो पाया है कि यस्मिन शॉप पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कौन था जिसकी वजह से यस्मिन शॉप पे है? सोनी जो काम करता था रीवा निमंत्रण में गया था, वहाँ से आया थे उनके यहाँ जो काम कर रहे थे वो रीवा बीच में गए थे, उनका ट्रैवल हिस्ट्री रीवा की है, रीवा से वो आए थे, पहला वही कॉन्टैक्ट ट्रेस हुए थे वाले भी भर्ती हैं और रीवा में जो जहाँ उनके यहाँ गए थे वो भी वहाँ भर्ती हैं तो पॉजिटिव थे, तो ये उनकी ट्रेसिंग इस तरह से। सर, कंटेनमेंट जोन को लेकर बार बार मतलब पब्लिक के बीच भी एक कहा जाए अवेयरनेस नहीं या सरकारी अमला भी इतने एक्टिव नहीं। देखिए इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि कल भी हमारी जो बैठक हुई उसमें हमने इसी चीज़ के लिए कहा था कि कंटेनमेंट जोन में यदि कोई बेवजह घूमता हुआ निकल रहा है या आना जाना बाहर कर रहे हैं तो उनको स्ट्रिक्टली लेकर के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में भेजें और हम ये कोशिश करेंगे। SP साहब से भी हमारी बात हुई है, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उसमें बिना किसी खौफ के, चूँकि यदि सीधे नहीं मानते हैं और उस पर हमारी निगरानी को हम स्ट्रेंथन करेंगे, चूँकि ये बात आ रही थी, हम इसको बिल्कुल करेंगे और इसमें हमें सुधार की ज़रूरत है और हम सुधारेंगे इसको। सर, नगर पालिका क्षेत्र में कितने कंटेनमेंट जोन हैं और गाँव में कितने हैं? देखिए कंटेनमेंट जोन अभी मेरे ख्याल से हाँ 11 नगर पालिका में है, कुल करीब 22 या 23 25 कुल हमारे
ये तो सर कंटेनमेंट जोन के साथ एक चीज़ ये भी है कि जैसे कोई आया मरीज़, वो ठीक होकर के चला गया, उसके बाद भी यदि 14 दिन नहीं होते हैं तो वो कंटिन्यूड रहता। तो जैसे आप देखेंगे कि 23 हमारे एक्टिव मरीज़ हैं, 25 कंटेनमेंट जोन है, तो ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे यही कारण है कि उन सब से हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि उतने दिनों तक यदि रहेंगे, 14 दिन तक, यदि ऐसा कोई सिम्टम होता है तो हम उसकी जांच करा देंगे, हम उनको देखेंगे और वो इस चीज़ को माने। और देखिए, हर एक पर तो निगरानी नहीं रखी जा सकती है, जितना हम कोशिश करेंगे प्रशासनिक तौर से हम उनको रोकें, और जहाँ कहीं इस तरह की ज़रूरत होगी तो हम पुलिस की भी मदद लेंगे। लेकिन साथ में हमें आप खुद पे संयम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो लोगों से तो यही हमारी अपील रहेगी कि वो इस चीज़ को समझें। हमारा शहर पहले की तरह नहीं रहा, अभी चूँकि मरीजों की संख्या इस तरह की ज़्यादा है, तो हमें बहुत सुरक्षित रहना है। सर, अभी आपने कल एमपी संदेश से एक स्टिंग ऑपरेशन किया था कंटेनमेंट जोन कान्हा डेयरी के बगल में है, जो लालता चौराहा है। हाँ। वहाँ पर कंटेनमेंट जोन में जालियाँ लगी हुई थी। जालियों को खोलकर पूरा परिवार, उस लड़के का, वो एसएमएस में काम करता था, पॉजिटिव है आइसोलेशन वार्ड पर, वो पूरा परिवार ऑटो में बैठकर, अब कहाँ गया कहाँ नहीं गया इसकी जानकारी तो नहीं है, किंतु वो जाली खोलकर बाकायदा वहाँ से निकल गया पूरा परिवार। अच्छा। तो इस तरीके से हालात तो आगामी दिनों में और खराब होने की नहीं, इसका मैं दिखाऊंगा, ये मेरे संज्ञान में नहीं था कि इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। और उसमें कंटेनमेंट जोन में भी कि 24/7 कोई ना कोई रहे बाहर, जो कि निगरानी रख सके कि वो क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो ये हम सुनिश्चित कराएंगे। सर, प्रदेश सरकार का कहना है कि सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन होगा, तो क्या सीधी में भी हम लोग उसको विचार रहे हैं, सीरियसली हम उसको विचार रहे हैं। तो सर, क्या अंत में अपील करना चाहेंगे सीधी की जनता से कि पैनिक जो हो रही है, कहीं ना कहीं जनता के बीच सही जानकारियाँ डिलीवर नहीं हो पा रही है प्रशासन की, या फिर कंटेनमेंट जोन को लेकर, या फिर आइसोलेशन वार्ड को लेकर, क्योंकि 2 मरीज अभी जो निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उनको घर भेज दिया गया और फिर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, इसको लेकर भी काफ़ी माहौल। देखिए, इसके साथ आप देखते होंगे कि कई बार 3 बार नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आते हैं। तो ये हम जब भी रिलीज़ करने लगते हैं तो उस समय उनको सलाह दी जाती है कि 14 दिन तक वो होम क्वारंटाइन और भी रहेंगे, और यदि उस तरह का कोई उनको सिम्टम डेवलप होता तत्काल कांटेक्ट करेंगे तो हम उसको केयर करेंगे। तो ये उसी तरह से है कि किसी का रिकर हुआ और उसको देखा गया और वो उनको करेंगे, उनका मतलब आगे और भी दवा, जो भी केयर है, जो प्रोटोकॉल है हेल्थ का, उस अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। और कंटेनमेंट को लेकर के है इश्यूज़ हैं, हम और एसपी साहब के साथ हम लोग मिल करके और इसको बिल्कुल सुधारेंगे। लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो उनसे अपेक्षा यही है कि वो खुद को बचा के रखेंगे। खुद को बचा के रखना ये कि मैं बेवजह में कहीं ना जाऊं, यदि कहीं जा भी रहा हूं जो ऐसा जगह है कि जहां सैनिटाइज नहीं है, पब्लिक प्लेस है, मैं जा कर के मैं बैठ रहा हूं, तो कौन आ कर के बैठ रहा, किसने क्या छुआ, ये हमें पता नहीं होता। तो उसमें हमें जो इस बात का हमेशा डर रहता है कि हमें किसी तरह की दिक्कत में, उलझन में ना पड़ूं। और जो मास्क लगाना वो हमें चाहिए ही चाहिए। हमें 2 गज की दूरी जो कहते हैं कि जो बात करें, तो हमारे डिस्टेंस प्रॉपर रहना चाहिए। और तीसरा, जो हम कभी भी बाहर गए हैं, हाथ मुंह पे ले जाने की आदत रहती है हमारी आँख में, मुंह में, तो वो चीज़ हमें ध्यान से करना पड़ेगा कि ऐसा हम ना करें। और जब भी करें तो हाथ धोने के बाद साबुन से हमने हाथ धोया, ये सैनिटाइज किया, उसके बाद ही करें। शहर के लिए अभी तो हम सैंपल्स भी अभी और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे सैंपल बीच में पाइपलाइन में ही थे, जो रीवा भेजे गए थे। 1000 से ज़्यादा सैंपल्स थे, फिर हम पुनः हम उसमें अच्छा करेंगे। सैंपल्स में 8500 के लगभग हमारे सैंपल्स हो गए थे, फिर से हम उसको करने जा रहे हैं। सर, जांच के लिए क्या कुछ नया विकल्प ढूंढा जा रहा है? क्योंकि सीधी की क्षमता 30 है, और 30 के बाद भी जांचों की ज़रूरत होती है। हाँ, जांच के लिए हमने दूसरा ट्रोनाट मशीन मांगा था गवर्नमेंट से, तो वो हमें आ चुके हैं, वो कमीशन होगा। और उसके बाद फिर हम जांच में थोड़ी सी हमारी, जैसे कोई आकस्मिकता है कि मुझे अभी किसी का कराना है, सेम डे चाहिए या तुरंत में, तो अब मेरे पास वो साधन रहेगा कि हम वो ये काम हम कर सकें। और हमारी ये कोशिश है कि जिस किसी का भी पॉजिटिव निकला, उनके हाई रिस्क जो भी है वो हम ट्रोनाट पे यही हम कर लें,
टर्न करें इस सर सीधी में बेड कितने हैं, आइसोलेशन बेड की एक बात की जाए हाँ। तो कितने अवेलेबल हैं, क्योंकि संख्याओं का बढ़ना लगातार जारी है। देखिए आइसोलेशन बेड तो हमारे यहाँ जैसे 30 बेड का DCHC वाला जिसमें अभी लोग रह रहे हैं, 50 बेड ऑक्सीजन वाले हमारे जिला अस्पताल में हैं जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई का है, 10 ICU बेड ऑलरेडी इसमें है, मधुरी में 90 बेड हैं जहाँ हम उनको रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ 120 बेड का डेवलप कर रहे हैं जो नया GNM नर्सिंग होम है, वो भी हमारा 8-10 दिन के भीतर उसमें हम लोग कर पाएंगे शुरुआत निचला वाले फ्लोर पे। और इसके साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सभी यदि हमें आवश्यकता होगी तो उसको हम ले सकते हैं, प्राइवेट में भी हमारे पास है। तो लगभग हमें 450 बेड के आसपास हमारे ये है कि वो हमें उपलब्ध रहेंगे। क्या कोई कार्यवाही हुई है सर ये कोरोना के दौरान, जैसे एसमेंस वाले के यहाँ से अभी केस आए, दुकानों के नियमों में मतलब कहीं ना कहीं पालन में लापरवाही हुई? कोरोना के दौरान देखिए कई केसेस तो कई सारे दर्ज हुए, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं ध्यान है कि इसमें डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट की भी धाराओं के तहत कई सारे दर्ज हुए हैं, और एग्जैक्ट फिगर प्रेजेंटली मैंने बताया। तो क्या आगामी दिनों में सर ऐसे लोग बिल्कुल करेंगे, ऐसा यदि रैंडमली ऐसे घूमते हैं या कंटेनमेंट से बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल कार्रवाई करने से कोई हम पीछे नहीं हटेंगे।